हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में आप भूल जाओगे, इसलिए लाइक कर दो अभी अभी, उसके बाद हम लेसन को शुरू कर देंगे। ओके, और तो और शेयर कर दो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो। अगर कोई भी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपके मन में है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है? ब्रिंग बैक मतलब रिटर्न। रिटर्न जैसे क्या आपको मेरी चाबियां मिली? मुझे आशा है कि कोई उन्हें वापस लाएगा। डिड यू फाइंड माई कीज? आई होप समवन ब्रिंग्स देम बैक। डिड यू फाइंड माई कीज? आई होप समवन ब्रिंग्स देम बैक। लुक अप। लुक अप मतलब सर्च फॉर। सर्च फॉर ओके, जैसे मैंने वहाँ यात्रा करने से पहले देश के बारे में कुछ जानकारियाँ देखी थी। आई हैड लुक्ड अप सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री बिफोर आई ट्रेवल देयर। रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ, हैव नो मोर ऑफ समथिंग। हैव नो मोर ऑफ समथिंग, उस जगह पे हम रन आउट ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे चिंता है कि अगर हम जल्द नहीं निकले तो हमारे पास समय खत्म हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइट यूज़ करेंगे। जैसे आई एम वरीड वी माइट रन आउट ऑफ टाइम इफ़ वी डोंट लिव सून। इफ़ वी डोंट लिव सून। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे स्नैक्स बचे हैं, इसलिए फिल्म के दौरान हमारे पास खाना खत्म नहीं होगा। डोंट वरी, आई हैव प्लेंटी ऑफ स्नैक्स लेफ्ट सो वी वोंट रन आउट ऑफ फूड ड्यूरिंग द मूवी। गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप। हैव अ गुड रिलेशनशिप, उस जगह पे हम कहेंगे गेट अलॉन्ग मतलब किसी से बनना। उस जगह पे हम गेट अलॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ घुल मिल पाऊंगा। आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू गेट अलॉन्ग विद समवन लाइक दैट। आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू गेट अलॉन्ग विद समवन लाइक दैट। गाइस, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं केवल 99 रुपीज़ में, और मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। टर्न डाउन। टर्न डाउन रिजेक्ट। दुर्भाग्य से मुझे आपके निमंत्रण को अस्वीकार करना होगा। Unfortunately, I will have to turn down your invitation. Unfortunately, I will have to turn down your invitation. अगला वर्ड है गिव अप या फिर क्विट। गिव अप मतलब त्याग देना, क्विट का मतलब छोड़ना, त्याग देना, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, जैसे इतनी आसानी से हार मत मानो, क्यों ना हम एक छोटा ब्रेक लें और एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से प्रयास करें। Don't give up so easily. How about if we take a short break and try again with a fresh perspective? Set up. सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश, मतलब स्थापित करना, सेटअप करना। कहते हैं ना सिंपल कि मुझे ना सेटअप करने दो, लेट मी सेटअप दैट शॉप। कुछ भी आप कह सकते हैं। सेटअप मतलब स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। ओके, जैसे हमें पार्टी के लिए सजावट कल सुबह जल्दी सेट करनी होगी। क्या आप सुबह 9 बजे के आसपास वहाँ पहुँच सकते हैं? We need to set up the decoration for the party early tomorrow morning. Can you be there around 9 a.m.? Can you be there around 9 a.m.? Look out. लुक आउट का मतलब होता है बी कॉशस। ओके, बी कॉशस मतलब सावधान रहना, सावधान हो जाओ। ध्यान से, एक कार आ रही है। लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग। लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग। लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग। अगला वर्ड है गो ऑन। गो ऑन मतलब होता है कंटिन्यू। गो ऑन डांसिंग, गो ऑन प्लेइंग, गो ऑन सिंगिंग मतलब गाते रहो, खेलते रहो, नाचते रहो, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं गो ऑन को। ओके, कंटिन्यू। ओके, जैसे ठीक है तो आप उससे पार्टी में मिले और फिर क्या हुआ, चलिए मुझे सब कुछ बताइए। ओके, सो यू मेट हिम एट द पार्टी एंड देन व्हाट हैपेंड? गो ऑन, टेल मी एवरीथिंग। यहाँ पे मतलब गो ऑन, जारी रहिए, बताइए, मतलब कंटिन्यू बताते रहिए, टेल मी एवरीथिंग। ओके, इस सेंस में भी आप इसे गो ऑन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल गो ऑन डांसिंग, गो ऑन प्लेइंग, गो ऑन रीडिंग, ऐसे भी आप यूज। गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, मतलब कि किसी चीज़ से उबरना, किसी चीज़ से निकलना। ओके, उस जगह पे हम गेट ओवर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं निराश था कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन मैं इस बात को भुला दूंगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड आई डिडंट गेट द प्रमोशन बट आई विल गेट ओवर इट। मुझे ब्रेकअप से उबरने में थोड़ा समय लगा। इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट ओवर द ब्रेकअप। इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट ओवर द ब्रेकअप। अगला वर्ड है फाइंड आउट। फाइंड आउट या फिर डिस्कवर, मतलब एक ही है, डिस्कवर यूज करिए या फिर फाइंड आउट। ओके, पता लगाना। जैसे टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा। टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा, आइए जाने कि क्या इसे नई बैटरी की ज़रूरत है या इसमें कुछ और गड़बड़ी है। द टीवी रिमोट इजंट वर्किंग, लेट्स फाइंड आउट इफ इट नीड्स अ न्यू बैटरीज और इफ देयर इज समथिंग एल्स रॉन्ग विद इट। अगला फ्रेजल वर्ब है पॉइंट आउट।
पॉइंट आउट का मतलब होता है इंडिकेट। जैसे मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा इस शुक्रवार के नहीं अगले शुक्रवार का है। I just wanted to point out that the deadline for submitting the proposal is next Friday, not this Friday. Run into का मतलब होता है encounter और meet unexpectedly। किसी से आप unexpectedly मिल जाते हैं तो उस जगह पे run into को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यह प्रोजेक्ट पूरा करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड समस्याओं का सामना करना पड़ा। I was trying to get this project done, but I had to run into some unexpected problems with the software. मेकअप का मतलब होता है बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर क्वारल और डिसएग्रीमेंट। मतलब कि दोस्त बन जाना दोबारा झगड़ा के बाद, एक झगड़ा के बाद और डिसएग्रीमेंट के बाद, तो उस जगह पे हम मेकअप को यूज़ करते हैं। ये मेकअप की हम नहीं बात करें जैसे कि आप मेक योरसेल्फ अप मतलब खुद को मेकअप कर लो, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई वॉन्ट टू मेकअप विद यू, आई वॉन्ट टू मेकअप विद यू, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू मेकअप विद यू, आई एम सो सॉरी। अगला वर्ड है शो अप। शो अप का मतलब अपीयर, ओके। जैसे वे हमेशा देर से आते हैं, यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक है। दे ऑलवेज शो अप लेट, इट्स इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग। अगला वर्ड है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है सर्वाइव विद लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब कि सर्वाइव करना, गुजारा कर लेना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, उस जगह पे हम गेट बाय को यूज़ करेंगे। जैसे मुझे पता है कि हाल ही में चीज़ें कठिन रही है, क्या तुम ठीक से गुजारा कर रहे हो? आई नो थिंग्स हैव बीन टफ लेटली, आर यू गेटिंग बाय ऑल राइट, आर यू गेटिंग बाय ऑल राइट। रन अवे। रन अवे का मतलब फ्ली, भाग जाना। चलो एक साथ भाग चले और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। लेट्स रन अवे टुगेदर एंड लीव एवरीथिंग एल्स बिहाइंड। ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है डिलीवर। क्या आप इस पैकेज को डाकघर में छोड़ सकते हैं जब आपको मौका मिले? कुड यू प्लीज ड्रॉप ऑफ दिस पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस व्हेन यू हैव अ चांस। लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराश कर देना, ओके। उस जगह पे हम लेट डाउन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे इससे नफ़रत है जब लोग ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे निभा नहीं सकते, या वास्तव में मुझे निराश करता है। आई हेट व्हेन पीपल मेक प्रोमिसेस दैट दे कांट कीप, इट रियली लेट्स मी डाउन। अगला वर्ड है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना, उस जगह पे हम लुक इनटू को यूज़ कर सकते हैं। लुक इनटू। जैसे ऐसा लगता है कि रसोई से एक अजीब सी गंध आ रही है, मैं इस पर गौर करके देखूंगा, मैं समझ सकता हूँ कि यह क्या है। There seems to be a strange smell coming from the kitchen. I will look into it and see. I can figure out what it is. Bring up मतलब रेज। मुझे पता है यह थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने बजट के मुद्दे को सामने लाने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। आई नो दिस इज़ अ बिट ऑकवर्ड बट आई फील लाइक वी नीड टू ब्रिंग अप द इशू ऑफ आवर बजट। इट सीम्स लाइक वी आर ओवर स्पेंडिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो, ओके। बाय बाय, हैव अ गुड डे।